भरोसा नहीं है। मैंने कहा अबे थमजा बावला हो रहा है क्या, तू कैरी के साथ नहीं है। मैंने पागल हो गया कि तू देशद्रोही है। मैंने कहा भाई मैं देशद्रोही नहीं, तू है देशद्रोही, तुझे अपना देश प्रेम दिखाने। मैंने कहा मैं देश प्रेमी हूं, तुझे अपना देश प्रेम दिखाने के लिए टिकटॉक इंस्टॉल करना होगा। तो कैसे हैं आप? मुझे पता है अच्छे तो होंगे नहीं। कोरोना ने सबकी फाड़ रखी है पॉकेट। अच्छा कौन कौन है यहाँ पर जिसको फाड़ने के नाम से कुछ और याद आया? सारे के सारे हैं। मतलब ये सारे के सारे, मतलब कमाल है भाई, सारे के सारे बदमाश यहीं आके बैठे हैं। थैंक गॉड मैं ही अकेला शरीफ आदमी जो इस तरफ अकेला है। मैं तो बस इतना कह रहा था कि कोरोना ने सबकी फाड़ रखी है पॉकेट। किसी की जेब में पैसे ही नहीं है, सब परेशान है। वैसे एक मुद्दा है जो सबके पास है और खूब चल रहा है, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, ऐसा मेरे प्रोड्यूसर ने कहा। मैं तो इधर पीछे टेंट के पीछे सो रहा था, वही पहुंच गया कि भाई तेरा नंबर आ गया, जल्दी से जाके कुछ बढ़िया सा तड़कता भड़कता स्टेज पे जाके बोल डाल। मैंने बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई मसाला नहीं है, मैं क्या बताऊंगा जाके। फिर उसी ने बोला यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के ऊपर ना कुछ भी चेप देने का, सब कुछ सुनता है पब्लिक इधर। तो आप लोग देख लेना, अगर सड़े हुए टमाटर और अंडे लाए हुए हो तो प्रोड्यूसर साहब पीछे ही बैठे हैं, और अगर कुछ बच जाता है थोड़ी बहुत 2-4 तालियां तो मेरे लिए छोड़ देना। मुझे काफी दिनों से सुनने में आ रहा था कि वर्ल्ड वॉर होने वाली है, वर्ल्ड वॉर होके रहेगी, और इस बार कोई ऐसी वैसी वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, डिजिटल वर्ल्ड वॉर होगी। तो कुछ दिन तक तो मुझे ऐसा लगा कि कोरोना ही वर्ल्ड वॉर है, लेकिन ये क्या मतलब साला असली वर्ल्ड वॉर तो यहां चल रही है, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की। मतलब अमेरिका जो है हाथ पैर धो के चाइना के पीछे पड़ा है कि तू ही है कोरोना की मम्मी, तूने ही कोरोना को जन्म दिया है, तू ही है कोरोना की जननी, बता कौन है इसका पापा। वो भी अपने बाप से बिना पूछे, हमसे बिना पूछे दे दिया, बता कौन है इसका बाप, तू ही है कोरोना की जननी। अब ऐसे में ट्रंप जब पीछे पड़े हैं चाइना के, तो ऐसे में अमेरिका का यूट्यूब भला कहां पीछे रहता। उसने भी लपेट दिया टिकटॉक को, उसने भी टिकटॉक को लपेट दिया। तो ही है हमारा कंटेंट चोर, तुमने ही हमारा कंटेंट चोरी किया है ससुरा। 1 मिनट का 15 सेकंड का हमारा कंटेंट चोरी करते हो, हम ही से हमारी चीज ले जाके और बेच देते हो हैं? लेकिन ये बात यही नहीं रुकने वाली थी, इसका इंडिया में आना जरूरी था, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां पर बात को बतंगड़ और मलाई खाते छचुंदर आसानी से मिल जाते हैं। और इस काम को पूरा किया छचुंदर कैरी मिनाटी ने। ओ सॉरी, माफ करना कैरी मिनाटी भाई, आप हमारे भाई हो, कहीं ऐसा ना हो टिकटॉक की तरह हमारी भी रेटिंग गिरा दें। तो इस काम को पूरा किया कैरी मिनाटी ने। मतलब एक 21 साल का लौंडा यार, जिसने सबकी लेनी कर रखी थी, सबकी लेनी कर रखी थी, एक दिन यूट्यूब ने उसकी ले ली। और फिर हुआ बवंडर, भयंकर बवंडर, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का। मतलब गलती से आपने अगर यूट्यूब खोल लिया तो वहां चेतावनी पहले आ जाती है, टिंग टोंग, व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, यहां पर यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वॉर चल रहा है। यहां आपको कैरी मिनाटी की गाली और टिकटॉक के गंदे कंटेंट का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको खेद हो तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ना ठहराएं, क्योंकि वो चाइना को ब्लेम करने में लगे हुए हैं। हंस लो नहीं और हंस लो। हंसो घर पर तो जाके वैसे ही बीबिया ने खून पी लेना है, यहाँ खून बढ़ा लो हंस के।
बीवियां घर पे जाके वैसे ही बराबर कर देंगी, जितना बढ़ा रहे हो ना सब बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे मतलब YouTube पर जाते ही लोग डर रहे हैं कि मतलब कहाँ YouTube वर्सेस टिकटॉक सामना करना पड़ जाए। अच्छा, जो लोग टिकटॉक पर गए और वहां पर फॉलोअर्स नहीं कमा पाए, वो आजकल इज्जत कमा रहे हैं कैरी मिनाटी की नजरों में। मतलब बाकायदा टिकटॉक अनइंस्टॉल को स्क्रीन रिकॉर्ड तैयार करके उसे स्टोरेज पर ऐसे लगा रहे हैं जैसे डिजिटल वर्ल्ड वॉर का विजेता इसी में से चुना जाएगा। मतलब हद है यार, 16 साल के लौंडे 21 साल के कैरी के पीछे इतने बावले हुए पड़े हैं, इतने बावले हुए पड़े हैं कि जितना तो मुन्नी और शीला के लिए नहीं हुए थे। और रात में पापा से छुप छुप कर मैसेज और कर रहे हैं कैरी की वीडियोस पर, कैरी आई एम विद यू। पापा कह रहे हैं किससे बात कर रहा है, चुपचाप मैसेज कर रहे हैं कैरी आई एम विद यू। और इतना सजा सजा के लिख रहे हैं कि कैरी भी कंफ्यूज हो रहा है कि बंदा ही है या फिर 5 या 7 नंबर के बीच का है कोई। मतलब हद है, इतना कौन सजा के लिखता है यार। बढ़िया बढ़िया एकदम सजा सजा के इमोजी चिपका चिपका के दाएं बाएं इतना अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन हर बंदा इतना इमोशनल नहीं है भैया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टिकटॉक पे नहीं जाके प्ले स्टोर पे जा रहे हैं और वहां से टिकटॉक की रेटिंग का स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं और ऐसा फील कर रहे हैं जैसे पापा का सपना पूरा कर दिया हो। और इन्हें पूरा विश्वास है कि YouTube जो है अमेरिका का ऐप नहीं है, ये अपने नरेंद्र मोदी का ऐप है। मैं घर के बाहर अपने मोबाइल को छेड़ रहा था, सही सुना आपने, छेड़ ही रहा था। ऐसे 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 भला कौन मोबाइल चलाता है। हाँ मतलब किसी ऐप से किसी ऐप में घुस जाना, कभी व्हाट्सएप से फेसबुक में घुस जाना, कभी यूट्यूब में चले जाना, कभी हेलो में चले जाना, कभी टिकटॉक में चले जाना। मतलब कौन बंदा ऐसा, मतलब छेड़ना ही कहते हैं उसे। ऐसे किसी के घर में ऐसे नहीं घुसना चाहिए बार बार। हाँ तो मैं छेड़ ही रहा था। आप लोग बड़े लोग कुछ भी कह लो, किसी को भी छेड़ लो, मैं तो भाई मोबाइल ही छेड़ सकता हूँ, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो मैं अपना मोबाइल छेड़ रहा था। मेरा एक दोस्त मिल गया, मुझसे कहने लगा अपना फोन दिखा। मैंने कहा क्यों? कह रहा दिखा तो सही 1 मिनट। मैंने कहा तू बता तो सही 1 मिनट। कह रहा अबे दिखाएगा नहीं। मैंने कहा बताएगा नहीं। कह दिखा। मैंने कहा बता। मैं भी अड़ गया। कहने लगा तूने टिकटॉक इंस्टॉल किया? मैंने कहा नहीं। कह रहा है तूने टिकटॉक इंस्टॉल नहीं किया? मैंने कहा नहीं किया। तू देशद्रोही है, तू चाइना का सपोर्टर है, तुझे यूट्यूब पे भरोसा नहीं है। मैंने कहा अगर थम्स अप बावला हो रहा है क्या? तू कैरी के साथ नहीं है। मैंने पागल हो गया, तू देशद्रोही है। मैंने कहा भाई मैं देशद्रोही, तू है देशद्रोही, तुझे अपना देश प्रेम दिखाने। मैंने कहा मैं देश प्रेमी हूं, तुझे अपना देश प्रेम दिखाने के लिए टिकटॉक इंस्टॉल करना होगा। मैंने कहा भाई रुक तो जा, सुन तो ले भाई, इसमें तुझे अनइंस्टॉल करना होगा अपना देश प्रेम दिखाने के लिए, तू देशद्रोही है। कहता हुआ बंदा ऐसे भागा जैसे, मतलब यार मुझे उस दिन मतलब अपने आप पे मैं मतलब कंफ्यूज हो गया यार कि इससे अच्छा तो मैं बीवी पाल लेता। साला मोबाइल पाल के तो देशद्रोही बना दिया। हाँ मतलब हंस लिए, हो गया, मेरा भी हो गया। तो अब हमारे प्रोड्यूसर साहब पीछे ही बैठे हैं इधर, सड़े हुए टमाटर और अंडे हों अगर तो उन्हें मार दो, और अगर कुछ थोड़ी हंसी आई है तो भैया सामने खड़ा है, बजा दो ताली एक बार यार। और